हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हम कैसे करें। प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कैसे करना चाहिए, यही आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता पाठ करने के क्या नियम हैं और श्रीमद् भागवत गीता पाठ का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली हुई है एक श्रीमद् भागवत गीता की बुक, जिसे हमने लाल कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है। आप इसे लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर रामायण हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उनको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा उनको कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गीता पढ़ते समय आपको पूर्ण ध्यान लगाना चाहिए। पूर्ण ध्यान करके ही आप गीता का पाठ शुरू करें, तभी आपको समझ में आएगा। गीता का पाठ करने के लिए आप बैठने के लिए एक ऊनी आसन ले लें। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं ही उसके रखरखाव और साफ सफाई का भी ध्यान प्रतिदिन आपको रखना चाहिए। और प्रतिदिन आपको एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर ही बैठकर गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पहले हमको दीपक जलाना चाहिए और धूप बत्ती अपने पास जलाकर रखनी चाहिए, और एक जल का लोटा भी हमको अपने पास रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको गीता पाठ का महत्व बता देती हूँ। गीता पाठ करने वाले मनुष्य को यदि कोई पापी या अधर्मी मनुष्य छू भी लेता है तो उसकी इस संसार से मुक्ति हो जाती है। और यदि आप इस धार्मिक ग्रंथ को स्पष्ट मात्र भी कर लेते हैं तो भी आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गीता पाठ का महत्व हम सभी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता की कुछ इस तरह की बुक ली हुई है, जिस पर लिखा हुआ है असली लाहौरी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता, संपूर्ण 18 अध्याय और मातम्य, आरतियाँ एवं गर्भ गीता सहित। पीछे भी कुछ इस तरह से भगवान की फोटो बनी हुई है और लिखा हुआ है अन्य पुस्तकों की जानकारी के लिए www.श्री शिव प्रकाशन मंदिर.com पर देखें, लक्ष्मी प्रकाशन, दिल्ली 6। और श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक के अंदर भी कुछ इस तरह से एक पहला पृष्ठ आता है, जिस पर जो बाहर लिखा हुआ था वही अंदर भी लिखा हुआ है। श्री गणेशाय नमः, श्रीमद् भागवत गीता असली लाहौरी भाषा, श्री स्वामी किशोरदास कृष्णदास कृत। जो बाहर लिखा है वही अंदर भी लिखा हुआ है। और इस पुस्तक का मूल्य भी लिखा हुआ है 90 रुपये, और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। अब आता है श्रीमद् भागवत गीता की विषय सूची। यहाँ पर दिया हुआ है पहला अध्याय 3 पृष्ठ पर। फिर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ, पृष्ठ संख्या 4। फिर दिया हुआ है दूसरा अध्याय, पृष्ठ संख्या 20। इस तरह से सभी अध्याय दिए हुए हैं। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, सातवां अध्याय, छठा अध्याय, इस तरह से सारे अध्याय दिए हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं और उनके 18 महात्म्य हैं। हर अध्याय का एक महात्म्य है। जैसे पहला अध्याय पहले अध्याय का महात्म्य, दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय का महात्म्य। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अथ गर्भ गीता, पृष्ठ संख्या 217। फिर दिया हुआ है श्री कमल नेत्र स्तोत्र, पृष्ठ संख्या 227। फिर दिया हुआ है आरती श्री जगदीश जी की, आरती श्री शिव जी की, दुर्गा जी की आरती और गंगा जी की आरती, सत्यनारायण जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, सरस्वती माँ की आरती, काली माँ की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, संतोषी माँ की आरती और श्रीमद् भागवत गीता जी की आरती। इस तरह से ये सब पृष्ठ संख्याएं भी दी गई हैं साथ ही में, और सब आरतियाँ भी दी गई हैं। और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू करने से पहले इस तरह से हाथ में चावल ले लें। चावल नहीं है तो पुष्प ले लें, पुष्प नहीं है तो आप तिल भी ले सकते हैं, सफ़ेद तिल। और वो भी नहीं है तो आप इस तरह से तुलसी दल को भी हाथ में लेकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आपको विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कथा कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ ले लें। खाली हाथ लेकर कथा कहानी नहीं पढ़ी जाती है, ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला अध्याय शुरू कर दिया है। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा
जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। इस तरह से कुछ पंक्ति दी हुई हैं और ये फिर हिंदी में दिया हुआ है। अब हम आगे पेज पलट कर देखेंगे तो पहले अध्याय में ही दिया गया है। देखिए आप, श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ, ये पहले ही अध्याय में है तो हमको ये भी पढ़ना है। अब इसके बाद आता है, ये हमारा पहला अध्याय हो गया। अब आता है पहले अध्याय का मातम्य। तो सबसे पहले अध्याय की कथा क्या है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पहले अध्याय का मातम्य पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है दूसरा अध्याय, तो हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय की कथा कुछ इस प्रकार से है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम दूसरे अध्याय का मातम्य पढ़ेंगे। अब आता है तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हम तीसरे अध्याय का मातम्य पढ़ेंगे। अब आता है चौथा अध्याय, पहले चौथे अध्याय की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आता है चौथे अध्याय का मातम्य, फिर हम चौथे अध्याय का मातम्य भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से गीता भागवत में कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय के मातम्य भी हैं। और यदि आप चाहें तो पहले दिन पहले अध्याय की कथा और पहले अध्याय का मातम्य पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन दूसरे अध्याय की कथा और दूसरे अध्याय का मातम्य पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, पहले दिन पहले अध्याय की कथा और दूसरे दिन पहले अध्याय का मातम्य पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो आप एक ही दिन में 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय एक साथ पढ़ सकते हैं और उनके मातम्य भी एक साथ पढ़ सकते हैं। अब 18वें अध्याय के बाद आता है हमारा अथ गर्भ गीता। फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं तो कहूँगी आप इसे ज़रूर से पढ़ें। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपको गीता का ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आता है श्री कमल नेत्र स्तोत्र। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप पढ़ें, यदि आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इसके बाद आती हैं कुछ आरतियाँ। सबसे पहले दी गई है यहाँ पर शिव जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, गंगा जी की आरती और श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। यहाँ पर दी गई है कृष्ण जी की आरती, माता सरस्वती जी की आरती, काली जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, संतोषी माता की आरती। इसके बाद दी गई है श्री गीता जी की आरती। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आगे आरतियाँ दी गई हैं वो आपको पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको श्री गीता जी की आरती डेली पढ़नी है। जब आप गीता पाठ कर लें उसके बाद आपको गीता जी की आरती भी डेली पढ़नी है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। गीता पाठ करने के बाद आप इस तरह से दीपक से आरती करेंगे और श्री गीता जी की आरती पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा श्रीमद् भागवत गीता का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे राधे।